हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीईटी क्रैकर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान भाग एक। भाग एक क्या कहता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और कौन सा आर्टिकल्स क्या कहता है। आइए बिना किसी देरी के चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारत का संविधान का भाग एक संविधान के पहले पन्नों में ही भारत के राजनीतिक ढांचे की नींव रखता है। यह हमें बताता है भारत क्या है, भारत में कौन कौन से राज्य, उनसे उनके कौन से क्षेत्र उसमें शामिल हैं, संसद को राज्य की सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार कैसे है। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग एक देश की राजनीतिक संरचना की नींव रखता है और स्पष्ट करता है कि भारत एक संघ है। उसमें शामिल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति क्या है। इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, 4 आर्टिकल्स हैं। भाग एक के अंतर्गत 4 आर्टिकल्स आते हैं जिनका वर्णन हम धीरे धीरे वीडियो में आगे करते जाएंगे। तो आर्टिकल एक क्या कहता है? आर्टिकल एक कहता है भारत का नाम आर्टिकल एक वर्णन करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और भारत में क्या क्या शामिल होंगे आइए जानते हैं। भारत जो कि राज्यों का संघ होगा उसके अंदर शामिल होंगे उसके राज्य, उसके यूनियन टेरिटरीज जिनको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, तथा भारत का वह क्षेत्र जो भविष्य में भारत की सीमा के अंदर शामिल किया जा सकता है। कौन सा क्षेत्र? वह क्षेत्र जो भारत की सीमा के अंदर भविष्य में शामिल किया जा सकता है किसी विदेशी धरती को। और जो भारत का जो अनुच्छेद एक है ना संविधान का, वो भारत को एक एकीकृत संघ बनाता है, ना कि राज्यों का महज संघ। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अलग अलग नागरिकता है, एक स्टेट की है एक सेंटर की है, लेकिन भारत के अंदर केवल एक नागरिकता है, चाहे आप राज्य के अंदर रह रहे हो चाहे आप स्टेट के अंदर रह रहे हो। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है दोस्तों कि भारत के जो संविधान का भाग एक है उसके अंतर्गत 4 आर्टिकल्स होंगे। पहला आर्टिकल क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा जिसमें राज्य होंगे, उसके केंद्र शासित प्रदेश होंगे या फिर कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो कि भविष्य में भारत की सीमा के अंदर मिलाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है भाई साहब? आर्टिकल 2 कहता है नए क्षेत्र को भारत में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कोई भी नया क्षेत्र है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं है और उसे भारत में शामिल करना है, वो आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। कैसे? आर्टिकल 2 जो है संसद को अधिकार देगा कि किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है संसद। इसका एग्जाम्पल है 1961 में गोवा। गोवा को भारत में मिला लिया गया था। दमन व दीव, इनको भी 1961 में
भारत में मिला लिया गया था। किस आर्टिकल के तहत मिला लिया गया था? आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 आर्टिकल 3 का वह है कि राज्य की सीमाओं के अंदर कोई भी बदलाव करना है। भारत में कोई भी राज्य है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर कोई बदलाव करना है तो यह शक्ति आर्टिकल 3 के तहत भारतीय संसद को दी गई है। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत की संसद को शक्ति है कि वो नए राज्य बना सकती है। क्या कर सकती है? किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नया राज्य बना सकती है। नया राज्य बनाना हो, संसद बना सकती है आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 3 के क्या है? दो राज्यों को आपस में मिलाना हो, कोई भी दो स्टेट हैं उनको मिलाकर एक राज्य बनाना हो, वो भी संसद को आर्टिकल 3 के तहत अधिकार प्राप्त है। दो राज्यों को मिलाना हो। ठीक है। और आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है नए राज्य को बना सकती है संसद, दो राज्यों को मिला सकती है। ठीक है। किसी राज्य का नाम बदलना हो, नाम परिवर्तन करना हो या बदलना हो, बदलना ठीक रहेगा, सिंपल लैंग्वेज हो जाएगी ना। नाम बदलना, किसी भी राज्य का नाम बदलना हो तो आर्टिकल 3 के तहत संसद कर सकती है भाई साहब ये काम। ठीक है। और क्या है आर्टिकल 3 के अंतर्गत कहा गया है? राज्य की सीमा बदलनी हो, मान ले बाउंड्री, किसी राज्य का एरिया बढ़ाना हो, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है। कौन बदल सकती है? संसद, देश की संसद, आर्टिकल 3 के तहत। बस आर्टिकल 3 के अंदर यही है जो मेन है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? नया राज्य का निर्माण हो सकता है संसद के द्वारा, दो राज्यों को आपस में मिलाया जा सकता है, उनके राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है और उनकी सीमाओं में बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है। अब आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इनके अंदर जो भी कानून बनाए जाएंगे ना, जो भी कानून बनेंगे वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब आर्टिकल 2 और 3 क्या कह रहे थे वो मैंने ऊपर बता दिया है। आर्टिकल 2 कहता है कि किसी भी क्षेत्र को, बाहरी क्षेत्र को, जिस पर मतलब पहले भारत का कब्जा नहीं था और उसको भारत में मिलाना है तो वो भारत के अंदर मिलाया जा सकता है आर्टिकल 2 के तहत। और आर्टिकल 3 क्या कहता था? किसी भी राज्य की सीमा बदलनी हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य में दो राज्यों को आपस में मिलाना हो या फिर कोई नए राज्य का निर्माण करना हो, ये सब आर्टिकल 3 के तहत संसद कर सकती है। और आर्टिकल 4 में कहा गया कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे ना उनको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब अब उनका अपना एक नया कानून के हिसाब से वो करा जाएगा, एक संशोधन के तहत नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान का भाग नंबर 1, जिसमें 4 आर्टिकल्स थे, जिनमें जो भी मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको आसान भाषा में बता दी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि अगला टॉपिक क्या, किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। ठीक है। कमेंट ज़रूर करें भाई।